Hello students, today we are going to take an important practice set of third chapter which is 3.4. Now 3.4 का importance ऐसे है ना, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज एक साथ लिए गए हैं। दो हम लोग सब प्रॉपर्टीज एक साथ जैसे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वैसे करेंगे। आई वुड एडवाइस तुम लोग एक एक प्रॉपर्टी को लेके उसको मास्टरी करके उसका सम्स प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है, राइट? चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या थ्योरम्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ना इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जानने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंस्क्राइब्ड एंगल होता क्या है। ना इफ यू सी दिस डायग्राम, मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में एक एंगल BAC है। नाउ इफ यू सी द वर्टेक्स ऑफ BAC, A एंगल A इज फॉर्म्ड ऑन दिस सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे एंगल सर्कल पे फॉर्म होना मांगता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट डू आई हैव टू आर्क। वन इज दिस आर्क BAC जिसके अंदर ये एंगल इंस्क्राइब्ड है, दैट्स व्हाई वी नेम इट एज इंस्क्राइब्ड एंगल। और दूसरा ये आर्क BDC है जिसको ये इंटरसेप्ट कर रहा है यानी कि कट कर रहा है। तो दिस इज इंटरसेप्टेड आर्क। This is intercepted arc and I call this as inscribed angle. So what can you say? The theorem says measure of inscribed angle, this angle BAC is half the measure of this intercepted arc. यानी कि ये एंगल BAC का मेजरमेंट इस आर्क BDC से हाफ रहेगा। यानी कि अगर ये आर्क 120 है तो ये एंगल 60 रहेगा, अगर ये 200 है तो ये 100 रहेगा, अगर ये 110 है तो ये 55 रहेगा। एंगल विल ऑलवेज बी हाफ। सो माय मेजर ऑफ एंगल BAC will be half the measure of intercepted arc. So measure of angle subtended by an arc is half the measure of the angle subtended by an arc at the center. यानी कि अगर यहाँ पे सेंटर में एक एंगल फॉर्म होता है, इफ आई टेक दिस एंगल BOC, हम लोग ने प्रीवियस प्रैक्टिस में पढ़ा था कि ये एंगल और ये आर्क का मेजरमेंट इक्वल रहता है, राइट? तो अगर ये एंगल इस BDC का हाफ है तो BDC किससे इक्वल है? एंगल BOC से इक्वल है। सो माय एंगल BAC will be half measure of angle BOC। तो ये क्या है? ये मेरा एंगल सेंट्रल एंगल, सॉरी ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो एंगल BAC है और ये जो BOC है वो सेंटर पे फॉर्म हुआ वो है। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल मेरे आर्क के साथ भी हाफ का मेजरमेंट है और सेंट्रल एंगल के साथ भी हाफ का मेजरमेंट है। दैट्स व्हाट आई हैव द रिलेशन बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क एंड सेंट्रल एंगल। क्लियर? तो तुम लोग इंटरसेप्टेड आर्क का भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो और ये सेंट्रल एंगल का भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। क्लियर ना? इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोरोलरीज है, रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। क्या है देखते हैं। कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। नाउ व्हाट दे से, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। नाउ इफ यू सी दिस एंगल PQR, ये आर्क के अंदर है। कौन सा आर्क? से आई विल ड्रॉ दिस। ये जो आर्क है ना, इस आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है ये एंगल PQR। एंड इफ यू लुक एट दिस PSQ, this angle PSQ is also inscribed in this same red arc. So the property says when they are inscribed in same arc, they will be congruent to each other. यानी कि measure of angle PQR और measure of angle PSR दोनों का measurement same रहेगा। क्यों? Because they are inscribed in same arc. दूसरा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, यानी कि अगर मैं एक सर्कल में डायमीटर लेता हूं, अगर AC मेरा डायमीटर है और ये एंगल ABC यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से दिस एंगल विल बी राइट एंगल। सो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
और क्या प्रॉपर्टीज है? अच्छा, जैसे मुझे जानना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, वैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल whose vertices lie on the same circle। देखो ये सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD का वर्टाइसिस सर्कल पे लाई करता है, सो आई कॉल दिस वर्टाइसिस, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है वर्टाइसिस से, आई कॉल इट एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी हैव ए प्रॉपर्टी, राइट, वी कॉल इट एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। नाउ व्हाट इज दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम? इट सेज ऑपोजिट एंगल्स, देखो ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है, ये एंगल D और ये एंगल B ऑपोजिट एंगल्स है। द थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सेज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ये एंगल B प्लस एंगल D 180 होएगा और ये एंगल A और एंगल C भी ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री रहेगा, दोनों मिला के 180 होएगा, राइट। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के भी और कोरोलरीज हैं, रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। सो व्हेन आई टेक ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इफ आई टेक एन एक्सटीरियर एंगल, देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, राइट, ये उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स है, इसका ऑपोजिट एंगल ये रहेगा। द प्रॉपर्टी सेज ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, राइट। ये एक्सटीरियर एंगल और ये इसका ऑपोजिट एंगल्स, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दैट इज द कोरोलरी। और क्या कोरोलरीज है? इसका कन्वर्स है। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री रहेगा। तो कन्वर्स क्या बोलेगा कि अगर ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो आई विल कॉल दैट क्वाड्रिलेटरल एज साइक्लिक। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल PQRS है, if I have this quadrilateral PQRS, if P plus R या S plus Q is 180 सप्लीमेंट्री है, तो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा, राइट। व्हाट एल्स डू वी हैव? कौन साइक्लिक के बारे में, पॉइंट्स के बारे में। इफ आई हैव 4 पॉइंट्स 1 2 3 and 4, इसका मैं नाम देगा A X T K। If I have these 4 points such that 2 points on a given line, if I draw a line such that 2 points, remaining 2 points lie on the same side, तो कंडीशन क्या है? अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूं तो बाकी के 2 पॉइंट्स सेम साइड पर होना चाहिए, साथ ही साथ एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये जो एंगल XAT है और ये जो एंगल XKT है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ही मैं ये 4 पॉइंट्स AXTK को कॉन्साइक्लिक मीन्स दे लाई ऑन सेम सर्कल, राइट। चलो ये प्रॉपर्टीज देख लिया। देखो अगर मैं 4 पॉइंट्स ABCD लेता हूं और ये 4 पॉइंट में से अगर मैं 2 पॉइंट्स को लाइन ऐसे लेता हूं कि बाकी के 2 पॉइंट्स सेम साइड पे है, साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी फॉर्म कर रहे हैं, देन आई कैन से दिस 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। गॉट इट? क्लियर? चलो ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखते हैं हमारे पास क्या एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस सेट है। अच्छा, 2 प्रॉपर्टी और रह गए हैं। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज? कि इफ आई हैव ए सर्कल सच दैट 2 कॉर्ड्स AB, यहाँ पे 2 कॉर्ड्स AB और CD अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, देन व्हाट आई विल हैव द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस, यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। इफ आई टेक एनी वन ऑफ दिस एंगल, व्हाट विल बी द कंडीशन? कि माई एंगल विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क्स। अगर मैं AEC लेता हूं तो ये एंगल AEC है, दिस मेजर ऑफ एंगल AEC विल बी हाफ ऑफ दिस आर्क AC प्लस हाफ ऑफ दिस आर्क BD, राइट। और मेरे पास ये 3 भी सेम रहेगा, क्यों? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। नाउ इफ आई टेक अदर एंगल CEB,
नाउ CEB इस तरफ है, फोर्थ एंगल है, सो इसका आर्क BC है, इसका आर्क AD है, सो दिस मेजर ऑफ एंगल CEB विल बी हाफ ऑफ दिस आर्क BC प्लस दिस हाफ ऑफ आर्क AD। ये कब होएगा? व्हेन द इंटरसेक्शन इज इन द इंटीरियर, और अगर दोनों कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन एक्सटीरियर में है, इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, जैसे ये वाले पार्ट में ना, इस सर्कल के अंदर ये जो कॉर्ड AB और CD है उसका इंटरसेक्शन सर्कल के बाहर है, और वहां पे जो एंगल फॉर्म होएगा, वी हैव टू आर्क्स AC एंड BD, इट विल बी हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस आर्क। डिफरेंस का मतलब है माइनस, इट विल बी हाफ ऑफ आर्क BD माइनस आर्क AC। क्लियर? ये अगर कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट करेंगे तो मेरा एंगल्स ऐसे रहेगा, राइट, हाफ ऑफ सम ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, और अगर एक्सटीरियर में रहा तो एंगल का मेजरमेंट हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ दोस इंटरसेप्टेड आर्क्स। तो बट ऑब्वियसली बिगर आर्क माइनस स्मॉलर आर्क रहेगा, राइट, बिगर आर्क माइनस स्मॉलर आर्क। देखा कितने सारे प्रॉपर्टीज ले लिए हैं इन्होंने, राइट। तो एक 3.4 एक्सरसाइज के अंदर ही इटसेल्फ उन्होंने इतने सारे प्रॉपर्टीज हमको दिखा दिए एक साथ, राइट। और इन सबको एक साथ याद रख के सम्स को सॉल्व करना बहुत बहुत चैलेंजिंग रहेगा। चलो देखते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 3.4 में हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस रखे हैं, राइट। अगर प्रॉपर्टीज थरो रहेगा तो ये कोई भी सम मुझे चैलेंजिंग या डिफिकल्टी पोज नहीं करने वाला है, राइट। नाउ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये आर्क AB कॉर्ड है, ये ACB सेंट्रल एंगल, सॉरी ACB इंस्क्राइब्ड एंगल, और ये AOC सेंट्रल एंगल है। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल का प्रॉपर्टी हो सकता है, सेंट्रल एंगल का प्रॉपर्टी हो सकता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। सेंटर O है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, दिस AB इज इक्वल टू रेडियस, तो मेरा रेडियस OAB रेडियस है और BOB रेडियस है। तो अगर ये मेरा कॉर्ड AB इन दो रेडियस से इक्वल है तो अल्टीमेटली ये मुझे तीनों साइड्स सेम मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या ढूंढने का है? एंगल AOB। तो फर्स्ट मुझे इन्होंने सेंट्रल एंगल पूछा है, तो मैं ये इक्वल कॉर्ड और रेडियस के हेल्प से ट्रायंगल को इक्विलैटरल प्रूव करूंगा। इक्विलैटरल प्रूव करने के बाद मुझे पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मेजरमेंट्स क्या होता है? 60। तो ये 60 रहेगा और हर एक एंगल 60 रहेगा। इससे मेरे पास ये सेंट्रल एंगल है, तो ये आर्क भी 60 रहेगा। डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल के हिसाब से ये आर्क भी 60 रहेगा। और इंस्क्राइब्ड एंगल के हिसाब से मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा। तो ये एंगल ACB 30 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा एंगल ACB 30 डिग्री हो जाएगा। मुझे आर्क AB चाहिए, तो मेरा AOB 60 डिग्री है, ACB 30 डिग्री है, आर्क AB 60 डिग्री है, और आर्क ACB। नाउ इफ यू लुक एट आर्क ACB, ये क्या है? ये सेंट्रल एंगल है। ये क्या है? सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल के हिसाब से ACB मेजर आर्क है। मेजर आर्क अगर मैं पूरे सर्कल का मेजरमेंट 360 लेता हूं और उसमें से माइनर आर्क AB निकाल देता हूं, तो आई विल बी गेटिंग माय मेजर आर्क ACB विच इज 300 डिग्री, राइट। तो मुझे 300 डिग्री का मेजरमेंट मिल गया, सबका मिल गया। चलो इसका स्टेप्स देखते हैं। तो पहले वी स्टार्ट विथ सेगमेंट OA और OB क्यों कॉन्ग्रुएंट है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो मेरा कॉर्ड अगर AB रेडियस से इक्वल है, AB अगर रेडियस से इक्वल है, तो ये तीनों भी AB, OA और OB तीनों भी इक्वल रहेगा। तो ये ट्राइंगल हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का सब साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है और सब एंगल्स 60 डिग्री होता है। दैट इज मेजर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाउ इसके बाद आई गेट माई एंगल AOB एस 60 डिग्री। फिर मुझे जाना है ACB के लिए, राइट। ACB से मैं डायरेक्टली भी ले सकता हूं और
ये आर्क के हेल्प से भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस सेंट्रल एंगल। तो मैं सेंट्रल एंगल का हाफ लेके भी ले सकता हूँ, और ये आर्क ढूंढने के बाद इंस्क्राइब्ड एंगल के हेल्प से भी ले सकता हूँ। चलो यहाँ पे ये मुझे 60 मिल गया। अब मुझे ACB ढूंढना है, आर्क AB ढूंढना है, और आर्क ACB भी ढूंढना है, राइट। तो ये ACB मेजर ऑफ एंगल सेपरेटेड बाय एन आर्क, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है इस मेजर ऑफ, अभी ये 60 है तो सेंट्रल एंगल भी 60 रहेगा, ये 60 है तो ये 60 रहेगा, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल इसका हाफ रहेगा। तो माय ACB will be half of AOB. This ACB is half of AOB या it is half of AB। कोई भी एक प्रॉपर्टी को लेके मैं ACB को 60 का हाफ 30 डिग्री ले लेगा। नाउ आई एम सपोज टू फाइंड दिस आर्क ACB, जो बड़ा वाला मेजर आर्क ACB है, इसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर ऑफ सर्कल, राइट। ये जो मेरा मेजर ऑफ आर्क AOB, तो हम लोग आर्क AB ढूंढ रहे हैं अभी। आर्क AB ढूंढने के लिए AOB कितना है 60 डिग्री, तो AOB 60 है तो आर्क AB भी 60 रहेगा। मेजर ऑफ मेजर आर्क ढूंढने के लिए मैं मेजर ऑफ सर्कल यूज करूंगा। ये 360 क्या है, मेजर ऑफ सर्कल है। तो मेरे पास आर्क AB मिल गया 60, राइट, 60 मिला है। when this 60 comes on this side it will become 360 minus 60 300। I'll get my arc ACB as 300, और इस तरह से मुझे चारों आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद वी विल जंप ऑन द नेक्स्ट सम। नाउ यहां पे क्या बोला है, मेरा फिगर PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या प्रॉपर्टीज आते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि मेरा ऑपोजिट एंगल्स 180 रहेगा। तो अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल PQRS लेता हूं तो मेरे पास S दिया है 110 और दिया है this PQ and this QR, they are congruent. With this information where my PQRS is cyclic quadrilateral, PSR is 110 और ये दो साइड्स congruent है, इसके हेल्प से मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है फर्स्ट मेजर ऑफ एंगल PQR। दिस इज PQR। तो अगर मैं बाकी सब लाइंस को इनविजिबल कर दूं तो ये क्वाड्रिलेटरल PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये S और ये Q ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहा है। तो मुझे पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों मिला के 180 होता है। तो 180 से माइनस किया 110 तो मुझे ये एंगल Q मिल जाएगा 70 डिग्री। तो ऐसे मुझे मेजर ऑफ एंगल PQR मिल जाएगा। PQR के बाद आर्क PQR, दिस इज आर्क PQR। तो इफ यू लुक एट दिस सर्कल and this is inscribed angle 110. The measure of inscribed angle will be half the measure of intercepted arc. So if this is 110, this PQR will be 220. This will be 220. Now with the help of this I am supposed to find measure of arc QR. ये QR चाहिए, right? Now if I take these two congruent arcs as x, now ये arcs congruent क्यों रहेगा, क्योंकि ये chords congruent है। We have studied कि when chords are congruent, corresponding arcs also will be congruent। अगर मैं इन दो arcs को x और x लेता हूँ तो ये 2x आके 220 हो जाएगा, तो each one आके हो जाएगा 110। I will get this x arc QR as 110 and when I want this PRQ, ये 110 है तो ये वाला भी 110 रहेगा। This PRQ is inscribed angle for this 110, तो inscribed angle के प्रॉपर्टी से half of 110, ये PRQ 55 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे मुझे अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज करके
ये जो 4 मेजरमेंट्स पूछे हैं, तो कभी कभी किसी बच्चों को प्रूफ वाला सम इजी लगता है, किसी को सोल्यूशन यानी कि आंसर्स ढूंढने वाला इजी लगता है। मुझे तो ये हमेशा न्यूमेरिकल वाले ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। लेट्स सी, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब मेरा ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री रहेगा, तो मेरा PSR 110 और ये PQR जो ढूंढना है दोनों मिला के 180 रहेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या बोल रहा है वो? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री बोल रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेरा PSR अगर 110 है तो 180 से माइनस होके I'll get my PQR as 70 डिग्री। 70 डिग्री मिलने के बाद अब मुझे नेक्स्ट पूछा है मेजर ऑफ आर्क PQR। When I take this angle PSR, this PSR is half of measure of arc PQR। क्यों? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है? मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। और मुझे पता है कि मेरा एंगल आके हाफ है 110, तो मेरा आर्क डबल रहेगा, इंटू 2 करेगा 110 को, I'll get 220। So I'll get my measure of angle PQR as 220। Now मुझे ढूंढना है measure of arc QR। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है, ये जो मेरा कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है, कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट रहेगा तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट रहेगा। अगर मैं एक आर्क को x और दूसरे आर्क को x लेता है तो मेरा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से ये जो पूरा 220 हो रहा था, PQR मुझे क्या मिला था? 220। तो ये एक एक हो जाएगा 110 110, तो मुझे आर्क QR 110 मिल जाएगा। फिर मुझे PRQ पूछा है, तो फर्स्ट कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है तो आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे, बिकॉज आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट, राइट। उसके बाद मुझे पता है कि PQR आर्क PQR 220 है और ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। मैं इन दोनों आर्क को x लूंगा और आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से x प्लस एक्स आई गेट 220, राइट। 220 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं I'll get my x as 110। तो मुझे जब x 110 मिलता है तो मेरा दोनों आर्क PQ और QR दोनों 110 रहेगा, तो मुझे आर्क QR मिल गया। अगला मुझे ढूंढना ये एंगल PRQ। Now for this PRQ, my measure of angle PRQ is half of this arc PQ, inscribed angle theorem। और ये 110 का हाफ हो जाएगा 55। I'll get my PRQ as 55। इस तरह से इस सम के अंदर जो मुझे चारों पूछा है उन चारों का मेजरमेंट्स मैं ढूंढ सकता हूं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आंसर्स ऐसे लिख के हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे। नाउ व्हाट डज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज? दे हैव नॉट गिवन अस अ डायग्राम, दे हैव जस्ट टोल्ड मी कि MRPN इज साइक्लिक। तो अगर मैं MRPN लेता है ये M, ये R, ये P और ये N, what they are saying? MRPN is cyclic, so they are saying R is 5x minus 13 and N is 4x plus 4। So when my R is 5x minus 13, तो क्या हो जाएगा? ये R और N साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स है, और मुझे पता है अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक रहेगा तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होता है। तो मेरा R और N क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। R कितना है? 5x minus 13। R is 5x minus 13। मुझे इसको किससे ऐड करना है? 4x plus 4 से। एडिशन है तो साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5x plus 4x is going to give me 9x and this minus 13 and plus 4 is going to give me minus 9। ये minus 9 जब इस तरफ आएगा तो 180 plus 9 189 हो जाएगा। ये 189 डिवाइड बाय 9 आएगा, 189 डिवाइड बाय 9 आएगा, तो 9 1 जा
9, 9 टू ज़ा 18, 2 आएगा और फिर 9 होता 9, आई विल बी हैविंग 21। x को जब मैं अकेला रख के 9 को यहाँ पे लेके आएगा, आई विल गेट x एस 21। आई एम नॉट सपोज टू फाइंड x, आई एम सपोज टू फाइंड r। r क्या है? 5x माइनस 13। तो मैं अगर x को 21 लेता हूँ तो 21 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दिस 105 माइनस 13, 5 minus 3 is 2, 10 minus 1 is 9, I get 92. So my measure of angle R is 92. Same way I'll go for n, n is 4x plus 4, यानी कि 4 into 21, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, I get 84 plus 4, 84 plus 4 is 88. This is how I get my measure of angle R as 92 and n as 88. मैं इसका फाइनल आंसर लिख दूंगा, राइट, एंड देन आई विल जंप ऑन द नेक्स्ट सम। तुम लोगों को हर एक सम को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ना है। नाउ यहां पे क्या दिया है? वी हैव ए सर्कल, सर्कल विथ सेंटर O, RS is the diameter, RS is the diameter and T is in the exterior, T lies in the exterior of the circle. I am supposed to prove ये जो RTS है, right? When I draw this RT and draw this, I get this RTS, right? Now इसके अंदर जब मैं ये SM को ज्वाइन करूंगा तो ये RS डायमीटर है, डायमीटर है। नाउ हमारे पास एक कोरोलरी था कि डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल ऑन दिस सर्कल, तो ये एंगल M आके 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री रहेगा तो एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से ये एंगल 90 से छोटा रहेगा, 90 से छोटा मतलब एक्यूट एंगल। दिस इज हाउ आई गेट दिस एंगल T एस एक्यूट एंगल। एक्सटीरियर एंगल मेरे इंटीरियर एंगल से छोटा होता है, राइट। सो फर्स्ट डायमीटर है और ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल विल बी राइट एंगल। तो RMS 90 है, तो ये ट्राइंगल TMS के अंदर ये RMS एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, तो अगर ये 90 है तो ये 90 से छोटा रहेगा, तो RMS इज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल। तो जब ये इंटीरियर एंगल 90 से कम है तो ये एक्यूट रहेगा। सो MTS विल बी लेस देन 90, सो इट विल बी एन एक्यूट एंगल। मुझे यही प्रूव करने का था कि जो RTS है वो आके एक्यूट एंगल है वो प्रूव करना है। क्लियर? नाउ प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल होता है, मुझे अगर क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो मेरे पास ऑपोजिट एंगल्स 180 होना चाहिए, और यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है यानी कि रेक्टेंगल का सब एंगल्स 90 डिग्री है। सब एंगल्स 90 मतलब ऑपोजिट एंगल्स 90 प्लस 90 180, तो डायरेक्टली मुझे ऑपोजिट एंगल्स 180 मिल रहा है। इसलिए कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के हेल्प से कि मेरा ऑपोजिट एंगल्स 180 है, इसलिए मैं क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बुला रहा है। सो माय ऑल रेक्टेंगल्स विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो रेक्टेंगल है ABCD, तो सब एंगल्स 90 डिग्री रहेगा, और मुझे प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल आके साइक्लिक है। कब साइक्लिक होगा? ऑपोजिट एंगल्स 180 रहेगा, तो सब एंगल्स 90 है तो ऑपोजिट एंगल्स A और C 90 प्लस 90 180 रहेगा, या फिर B और D 90 प्लस 90, कोई भी एक ऑपोजिट एंगल ले लो, राइट। व्हेन आई टेक A एंड C, A भी 90 है C भी 90 है, दोनों मिला के 180 हो रहा है, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री हो रहा है। तो जब मेरा ऑपोजिट एंगल्स A और C ऑपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है तो आई कैन कॉल दिस क्वाड्रिलेटरल एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट सम था ना। हम लोग ने कुछ कुछ लंबे लंबे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, राइट। लंबे लंबे प्रॉपर्टीज क्या है? देखो ये तो सिंपल रहेगा। इफ यू लुक WZPT, दिस इज WZPT, WZPT. I am supposed to prove this WZPT
T इज साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या है कंडीशन, ऑपोजिट एंगल्स 180 होना चाहिए। तो ये Z एक एंगल 90 डिग्री है, ये दूसरा एंगल T भी 90 डिग्री है। एंड इफ यू ऑब्जर्व Z और T ऑपोजिट एंगल्स है, राइट। सो यूजिंग द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जब मेरा ऑपोजिट एंगल Z और T मिला के 180 हो रहा है, तो आई कैन कॉल दिस WZPT एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। चलो उसको प्रूव करते हैं पहले। ये Z और ये T, Z और T ऑपोजिट एंगल्स है, दे हैव गिवन इट्स 90। दोनों को मैं ऐड करता हूं तो 180 होता है, यानी कि दोनों मिला के सप्लीमेंट्री हो रहा है, राइट। तो जब मेरा ऑपोजिट एंगल्स मिला के सप्लीमेंट्री हो रहा है तो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से आई कैन कॉल दिस WZPT इज साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने के बाद मुझे ये 4 पॉइंट्स, कौन से 4 पॉइंट्स है, X Z T Y, X Z T और Y, मुझे प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक मीन्स दे लाई ऑन सेम सर्कल। तो इफ आई रिफ्रेश द प्रॉपर्टीज, पहले मैं कोई भी दो पॉइंट्स ज्वाइन करूंगा, मैं 2 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करूंगा कि बाकी के 2 पॉइंट्स सेम साइड पे है। तो अगर मैं XY ज्वाइन करता हूं, Z और T सेम साइड पे है, तो इसने मेरा एक कंडीशन फुलफिल कर दिया, सेम साइड वाला। दूसरा, जो पॉइंट्स है उस पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स यानी कि इक्वल एंगल्स सबटेंड होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं, ये Z भी 90 डिग्री है और ये T भी 90 डिग्री है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद बाकी के 2 पॉइंट सेम साइड पे है, और साथ ही साथ दोनों एंगल्स जो फॉर्म हुआ है सेम पॉइंट्स पे, दे आर इक्वल। सो मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया है, तो आई कैन लेबल दिस 4 पॉइंट्स एज कॉनसाइक्लिक। X Z T और Y कॉनसाइक्लिक है। नाउ दिस एंगल WZ एंड WTY, सॉरी XZY एंड XTY 90 है, और ये जो X और Y है इक्वल एंगल भी सबटेंड कर रहे हैं, और Z और T सेम साइड पे भी है। तो लाइन के वहां पे इक्वल एंगल्स और लाइन के सेम साइड पे दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसलिए ये चारों पॉइंट्स X Z T और Y आई कैन लेबल इट एज कॉनसाइक्लिक। सेम साइड पे है और इक्वल एंगल्स आ रहा है, इसलिए मेरा 4 पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक है। इसका रीजन काफी बड़ा है, तो मुझे ये स्टेटमेंट्स याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो हम लोग लास्ट में 2 प्रॉपर्टीज के सामने आए थे, राइट ना। उसमें था जब मेरा कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट करता है और जब मेरा कॉर्ड बाहर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो कॉर्ड्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, बाहर किया है। तो जो एंगल NMS है वो बाहर फॉर्म हुआ है। तो ये जो आर्क EF है वो 37 है, और ये जो आर्क NS है वो 125 है। एंड वी नो व्हेन माय एंगल इज फॉर्म्ड आउटसाइड, द मेजर ऑफ द एंगल विल बी हाफ into difference of these 2 arcs. So it will be half of 125 और ये 37 का difference, half of 125 and 37. So when I subtract this, so 125 को जब मैं 37 से subtract करूंगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यहाँ मुझे 8 मिलेगा और 11 minus 3 भी 8 मिलेगा। So half of 88 will give me 44 degrees. So my this NMS will be 44 degree. चलो स्टेप्स देखते हैं इसका solution. So my chords EN and FS they intersect outside, right? Outside मतलब my vertex exterior में है, तो यहाँ पे exterior वाला property क्या आएगा? The angle formed in the exterior will be half of difference of those arcs. So difference means बड़ा वाला arc यहाँ पे आएगा 125 minus 37. I get 125 minus 37 as 88, and half of 88 will give me 44. This is how I get
measure of angle NMS as 44 डिग्री। क्लियर? ऐसे ही हम लोग ने और एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कॉर्ड्स इंटीरियर में इंटरसेक्ट होता है, राइट, सो हियर दे हैव गिवन मी एंगल ABE is 108 degree, arc AE is 95, I am supposed to find arc DC। तो जब इंटीरियर में रहेगा तो मेजर ऑफ एंगल विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो मेरा एंगल ABE क्या रहेगा? हाफ ऑफ दिस आर्क AE प्लस दिस आर्क DC। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया तो 108 और ये हाफ, आई विल बी हैविंग आर्क AE एस 95 प्लस DC। तो ये 108 इंटू 2 हो जाएगा, तो आई विल गेट 216। तो ये जब 216 होगा तो आई विल बी हैविंग दिस 95 ऑन दिस साइड। तो यहाँ पे 216 माइनस 95, आई गेट 121। लेट्स सी 121 मिलता है क्या? सो माय सॉल्यूशन सेज आई हैव दिस एंगल एज 108 and this arc as 95. When I proceed further, वर्टेक्स अंदर फॉर्म हुआ है, मेरा कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट हो गया है, और जो आर्क है इट विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ दोस आर्क्स। सो इट विल बी हाफ ऑफ आर्क AE प्लस आर्क DC। ABE दिया है 108 और ये आर्क AE है 95। ये 108 का 2 हो जाएगा तो 216 एंड 216 95 इस तरफ आएगा तो माइनस 95 हो जाएगा। तो 216 माइनस 95 गिव्स मी 121 डिग्री। क्लियर? दिस इज द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि वी हैव टू मेनी प्रॉपर्टीज इन दिस exercise, so you have to go through each of the properties, understand it, thorough it, so that when any of the sums comes you can implement it and get the solution, right? प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस ही तुम लोगों को परफेक्शन तक लेके जाएगा। ओके